नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों। हमारे इस यूट्यूब चैनल गेट गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग टेक्निकल कम्युनिकेशन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा आज का यूनिट 2 होने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर कैरियर बिल्डिंग यानी कि यूनिट 2 को पूरी तरह से ख़त्म कर देने वाले हैं इस छोटे से ही वीडियो लेक्चर में। तो आप इसमें अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। बात करें अगर करिकुलम विटाई यानी सीवी होता क्या है, तो ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी पर्सन के एकेडमिक बैकग्राउंड, उसकी टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन, सर्टिफिकेशन और बाकी अचीवमेंट्स को शो करता है। ये इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है, ताकि वो अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को प्रेजेंट कर सकें। इसका यूज़ जनरली एकेडमिक पोजीशंस, रिसर्च, इसके अलावा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ और टेक्निकल जॉब्स के लिए किया जाता है। बात करें अगर कि फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे सीवी के, तो सीवी जो है वो एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड समरी देता है हमारे टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, स्किल्स और एक्सपीरियंस का। इसके अलावा ये एजुकेशनल बैकग्राउंड, सर्टिफिकेट्स, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को इनलिस्ट करता है, उसको शो करता है, जो कि हमारे कॉम्पिटेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। इट प्रेजेंट्स योर टेक्निकल एक्सपर्टीज इन एरिया लाइक प्रोग्रामिंग टूल्स, सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर नॉलेज, यानी कि ये हमारे टेक्निकल जो भी एक्सपर्टीज है, जैसे कि प्रोग्रामिंग हुआ, हम कुछ टूल्स जानते हों, या फिर सॉफ्टवेयर्स या फिर हार्डवेयर नॉलेज की जानकारी रखते हों, तो फिर उसको ये शो करता है, प्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट करता है, जो कि एम्प्लॉयर्स को सेंड किया जाता है, ताकि वे जॉब्स, इंटर्नशिप या फिर रिसर्च रोल के लिए अप्लाई कर सकें। इसके साथ ही साथ ये ग्रोथ और कंसिस्टेंसी को शो करता है टेक्निकल फील्ड्स में थ्रू जॉब रोल्स, प्रमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐड करके। अब बात करें कि स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ सीवी के कौन कौन से स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं, तो इसमें आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल स्टेटमेंट, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, पब्लिकेशंस एंड रिसर्च, रेफरेंसेस, प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेट्स एंड ट्रेनिंग्स। ये इसके स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं। बात करें अगर कि रेज्यूम क्या होता है, तो रेज्यूम इज़ अ शॉर्ट एंड फोकस्ड डॉक्यूमेंट। ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है और फोकस्ड होता है, जो कि हाईलाइट करता है किसी भी पर्सन के सबसे रिलेवेंट स्किल को, इसके अलावा एजुकेशन को, और साथ ही साथ उसके स्पेसिफिक जॉब पोजीशन के लिए अगर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो वो उसको शो करता है। ये एम्प्लॉयर्स को क्विकली हेल्प करता है, क्विकली समझने में किसी भी कैंडिडेट्स के क्वालिफ़िकेशंस को, और वो किसी भी रोल के लिए सूटेबल है या नहीं, इसके लिए समझने में मदद करता है, जो कि एक जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल बनाता है। बात करें अगर रिज्यूम के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो ये इट प्रेजेंट्स योर मोस्ट रिलेवेंट स्किल्स। ये हमारी सबसे ज़्यादा रिलेवेंट स्किल, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करता है, जिस भी जॉब के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स को हमारे प्रोफेशनल बैकग्राउंड का एक क्विक ओवरव्यू दे देता है, जो कि हमें स्टैंड आउट करता है बाकी अदर कैंडिडेट्स से। इसके साथ ही साथ जो हमारा रेज्यूम होता है, वो किसी भी एम्प्लॉयर रिव्यू का फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, बिना उस इंटरव्यू को बुलाने से, कंडक्ट कराने से पहले। इसके साथ ही साथ ये शो करता है किसी भी हमारे कैरियर डायरेक्शन को बाय लिस्टिंग जॉब रोल्स, इंडस्ट्रीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी हम लोग हैंडल करते हैं। इसके साथ ही साथ एक वेल परफॉर्म्ड रिज्यूम रिफ्लेक्ट करता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को और हमारे अटेंशन के डिटेल्स को, इसके साथ ही साथ हमारी सीरियसनेस को, हम जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बात करें अगर स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ रिज्यूम कि रिज्यूम के कौन कौन से स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं, तो उसमें हेडिंग, पोजीशन शाउट यानी कि हम लोग किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद प्रोफेशनल समरी, फिर एजुकेशन,
देन वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स है तो, फिर उसके बाद अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज़, और देन हमारा इंटरेस्ट किस में है, इसको ये शो करता है। बात करें अगर कि डिफरेंस क्या है हमारे सीवी और रिज्यूम में, तो सबसे पहले जो सीवी होता है ये किसी एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे कंप्लीट एकेडमिक और प्रोफेशनल हिस्ट्री को शो करता है, बल्कि जो रिज्यूम होता है ये एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे रिलेवेंट स्किल और एक्सपीरियंस पर फोकस करता है। बात करें अगर लेंथ की, तो जो हमारा सीवी होता है ये यूजुअली 2 या फिर अधिक पेज पर डिपेंड करता होता है, जो कि डिपेंड करता है हमारे पास एक्सपीरियंस है, जबकि जो आपका रिज्यूम होता है वो केवल 1 से 2 पेज का होता है। बात करें अगर कंटेंट फोकस की, तो सीवी के अंदर ऑल एकेडमिक रिसर्च और वर्क डिटेल्स पर फोकस किया जाता है, जबकि रिज्यूम के अंदर हमें जॉब रिलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस पर फोकस करना होता है। बात करें अगर पर्पस की, तो सीवी का यूज हम लोग एकेडमिक रिसर्च और टीचिंग रोल्स के पर्पस से करते हैं, जबकि आपके रिज्यूम का यूज हम लोग कॉरपोरेट या फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। बात करें डिटेल लेवल की, तो आपका जो सीवी होता है वो काफ़ी डिटेल होता है, जिसमें पब्लिकेशंस, प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेट्स इंक्लूड होते हैं, जबकि जो आपका रिज्यूम होता है वो कंसाइज होता है और किसी एक स्पेसिफिक जॉब को टारगेट होता है। अब बात करें इंटरव्यू स्किल्स की। इंटरव्यू स्किल्स क्या होता है? ये हमारी एबिलिटीज़ और टेक्निक्स होती हैं जो कि हम लोग अपने आप को किसी भी जॉब इंटरव्यू के दौरान इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए हम लोग अपनाते हैं। इंटरव्यू स्किल हमें हेल्प करती है हमारे क्वालिफ़िकेशंस को कम्युनिकेट करने में। इसके साथ ही साथ हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाती है, और किसी भी इस रोल के लिए हम लोग सूटेबल हैं या नहीं, ये हमारे इंटरव्यू स्किल्स बता देती हैं। ये जो भी स्किल्स होती हैं इसमें एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज, एक्टिव लिसनिंग, प्रॉपर ड्रेसिंग और क्वेश्चंस का स्मार्टली तरीके से और ऑनेस्टली से जवाब देने की एबिलिटी को शो करता है। इसके साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू स्किल्स होता है ये हमारे सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है, पॉजिटिव इम्प्रेशन को क्रिएट करके, और साथ ही साथ ये दिखा करके कि हम वेल प्रिपेयर्ड और सूटेबल हैं इस जॉब के लिए। बात करें सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यू की, आपका इंटरव्यू 3 स्टेज से होकर के गुजरता है: स्क्रीनिंग स्टेज, सिलेक्शन स्टेज और साथ ही साथ फाइनल स्टेज। अब बात करें कि इंटरव्यू में किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सेस किया जाता है, हमारी किसी भी टेक्निकल और सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है ये इसको इवेलुएट किया जाता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और थिंकिंग एबिलिटी हमारी किस प्रकार की है इंटरव्यू स्किल में वो जज किया जाता है। देन उसके बाद हमारे एटीट्यूड और पर्सनालिटी को समझा जाता है। इसके साथ ही साथ कंपनी के रोल और कंपनी में हमारा इंटरेस्ट है भी या नहीं, या फिर हम लोग केवल ये मजबूरी में करना चाहते हैं, यहाँ पर ये इसको शो किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे प्रेशर हैंडलिंग और कॉन्फिडेंस को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, और साथ ही साथ इंटरव्यू का फोकस होता है हमारा प्रेजेंटेशन और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना। अब बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू की। इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कैंडिडेट की सूटेबिलिटी को इवेलुएट करना, देन जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन में रिज्यूम में दिए हुए हैं उसको वेरीफाई करने का काम हमारा इंटरव्यू का होता है। इसके साथ ही साथ हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन को टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव होता है कैंडिडेट के कैरियर गोल्स को समझना, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एक्सेस करना, साथ ही साथ एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, और इंटरव्यू हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
बात करें अगर गाइडलाइंस की, कौन कौन से गाइडलाइंस को ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू के पहले, तो सबसे पहले तो आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर लीजिए। जिस भी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में समझ लीजिए। आपने अपने रिज्यूम में जो भी लिखा हुआ है आप उसको रिवाइज कर लीजिए। जो भी आपके कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर वीकनेस, योर स्ट्रेंथ, इटसी, तो ये इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। अपने आउटफिट्स का प्लान कर लीजिए और साथ ही साथ अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है इनको एक ऑर्गेनाइज वे में कर लीजिए। बात करें कि गाइडलाइंस ड्यूरिंग इंटरव्यू की, इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए। आपको काफ़ी पोलाइटली ग्रीटिंग्स करना चाहिए, मे आई कमिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ये सब। इसके साथ ही साथ एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज मेंटेन किए रहना चाहिए। इंटरव्यूअर जो भी कह रहा है उसे केयरफुल्ली सुनना चाहिए। उसके बाद उसको उसका आंसर काफ़ी क्लियरली और ऑनेस्टली देना चाहिए। हम अपनी स्ट्रेंथ हमारी जो भी है हमें उस पर हाईलाइट करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें इंटरव्यू के दौरान काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और हमें प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें किसी भी नेगेटिव टॉक को अवॉइड करना चाहिए। बात करें कि गाइडलाइंस आफ्टर इंटरव्यू कौन कौन सी हैं, तो वहाँ से निकलने के बाद थैंक यू बोलना चाहिए, जो कि आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इसके साथ ही साथ अपने परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए और अगर फर्दर कम्युनिकेशन किया जाता है कंपनी के द्वारा तो उसके लिए अवेलेबल रहना चाहिए। और साथ ही साथ इमीडिएटली फॉलो अप या फिर प्रेशर को अवॉइड करना चाहिए कि तुरंत मैसेज करने लगे क्या हुआ, कब रिज़ल्ट आएगा, ये वो। इसके साथ ही साथ पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए और हमें काफ़ी पेशेंस होना चाहिए। और बाकी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद कोई अगर फर्दर स्टेप्स हैं तो फिर उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। अब अगर बात करें कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, तो जीडी इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन। ये एक फॉर्मल डिस्कशन होता है जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स जो कि जनरली 6 से 12 लोग होते हैं, वे बात करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर और एक स्पेसिफिक टाइम में, जो कि जनरली 10 से 20 मिनट का होता है। इसका कॉमनली यूज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कॉलेज एडमिशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी और सॉफ्ट स्किल्स को एक्सेस करने में किया जाता है। बात करें अगर ग्रुप डिस्कशन के पर्पस की, तो कम्युनिकेशन, कैंडिडेट के कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सेस करने के लिए ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। साथ ही साथ उस कैंडिडेट की किसी भी जिस भी इंसान को जज किया जा रहा है तो उनका टीम वर्क और इंटरपर्सनल स्किल्स कैसा है, वहाँ पर हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटी को इवेलुएट किया जाता है किसी भी कैंडिडेट की। और इसके अलावा उस इंसान की क्रिटिकल सिचुएशन में क्या थिंकिंग रहने वाली है और वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, वहाँ पर उसको जज किया जाता है। और साथ ही साथ उस इंसान के कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड को जज किया जाता है और उस इंसान की सब्जेक्ट नॉलेज और अवेयरनेस कितनी है, यहाँ पर उसको चेक किया जाता है। बात करें अगर कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए, तो हमें अच्छे से प्रिपेयर होके जाना चाहिए। जो भी कोई कुछ भी कह रहा है उसको काफ़ी ध्यान से सुनना चाहिए। हमें अपनी पॉइंट को काफ़ी क्लियरली के साथ बोलना चाहिए, काफ़ी साफ तरीके से। और जो भी अदर लोग अपना ओपिनियंस रख रहे हैं हमें उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें अपना बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव मेंटेन करना चाहिए। और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हमें ग्रुप डिस्कशन की खुद शुरुआत करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें अपने जो भी पॉइंट्स रख रहे हैं हम लोग उसको एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें कॉम और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, शांत और कॉन्फिडेंट। बात करें अगर डोंट फॉर ग्रुप डिस्कशन कि क्या नहीं करना चाहिए, तो अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसको उसमें इंटरप्शन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमें अगर आर्ग्यू ही करना है तो उसे एग्रेसिवली आर्ग्यू नहीं करना चाहिए।
डोंट डोमिनेट द कन्वर्सेशन। इसके अलावा हमें हमेशा ही साइलेंट नहीं रहना चाहिए, टॉपिक से दूर नहीं जाना चाहिए और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, किसी के भी ओपिनियन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए और हमें फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। बात करें अगर मेथड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन की, तो एक होता है टॉपिक बेस्ड मेथड, केस स्टडी बेस्ड मेथड, रोल प्ले ग्रुप डिस्कशन, डिबेट ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप डिस्कशन जिसमें कि क्रिएटिव आइडियाज़ दिए जाते हैं, और इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड जूरी विद मॉडरेटर। इसका जनरली हम लोग यूज करते हैं सिलेक्शंस के लिए। बात करें अगर कि ग्रुप डिस्कशन के कौन कौन से एडवांटेज हैं, तो जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, ये हमारे टीम वर्क और कोलेब्रेशन को इन्हेंस करता है। इसके अलावा ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का काम करता है। ग्रुप डिस्कशन हमारे लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करता है, ये हमारे सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करता है। इसके साथ ही साथ यह डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहेंस करता है और लर्निंग लिसनिंग एबिलिटी को इंक्रीज करता है। बात करें अगर इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्या होती है, तो इफेक्टिव प्रोफाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग your qualification, skills and experience in a clear and professional way to match the needs of a specific job or opportunity। यानी कि जब भी हम लोग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपने क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करते हैं एक क्लियर और प्रोफेशनल वे में, ताकि किसी भी स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटी की नीड के लिए उसको मैच किया जा सके। इसमें हम लोग अपनी स्ट्रेंथ, अचीवमेंट्स और कैरियर गोल्स को हाईलाइट करते हैं, जो कि एम्प्लॉयर्स और सिलेक्टर्स को क्विकली समझने में मदद करता है कि हम उसके लिए सुटेबल हैं या नहीं। अ वेल क्राफ्टेड प्रोफाइल क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन एंड इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू और फर्दर इवेल्यूएशन। यानी कि जो आपका वेल क्राफ्टेड प्रोफाइल होता है वो एक, जो कहते नहीं है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो वही वो क्रिएट करता है जो कि हमारे शॉर्टलिस्ट होने के चांस और इंटरव्यू में फर्दर इवैल्यूएशन के चांसेस को इंक्रीज करता है। बात करें अगर कि इफ़ेक्टिव प्रोफाइलिंग किस प्रकार से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करता है, तो यह क्लैरिटी और स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है, ये हमारे सेल्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, ये हमारे वर्बल एक्सप्रेशन मोस्टली राइटिंग एक्सप्रेशन को, राइटिंग कम्युनिकेशन को बिल्ड करने का कॉन्फिडेंस करता है। इसके साथ ही साथ यह रिस्पॉन्स स्किल और लिसनिंग को डेवलप करता है और यह रिटन कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। अब बात करें अगर कि बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन हेल्प्स build trust and understanding by allow people to express their thoughts and emotions clearly। यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है और लोगों को समझने में लोगों को अपने थॉट्स और इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ यह इमोशनल कनेक्शंस को स्ट्रेंथ करता है, उनको अच्छा बॉन्ड बनाता है थ्रू एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड रिस्पेक्टफुल डायलॉग। यह कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, जो कि रिलेशन को हेल्दियर और काफ़ी मीनिंगफुल बनाता है। यह एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करता है और इसके साथ साथ यह वैल्यू क्रिएट करता है, एज पीपल फील रिस्पेक्टेड एंड इंक्लूडेड व्हेन देयर वॉइस आर हियर्ड। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो लोग होंगे वो अपने आप को रिस्पेक्टेड फील करेंगे और वह जब हम लोग कुछ बोलेंगे, जब हम कुछ कहेंगे, तो वो हमारी बातों को सुनने पर ध्यान देंगे। बात करें अगर कम्युनिकेशन किस प्रकार से बिल्डिंग रिलेशंस में हेल्प करता है, तो यह ट्रस्ट और ऑनेस्टी बिल्ड करता है, यह अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी इंक्रीज करता है, यह कॉन्फ्लिक्ट्स को शांति से रिजॉल्व करने में मदद करता है,
यह इमोशनल कनेक्शन को स्ट्रेंथ करता है, यह कॉर्पोरेशन और टीम वर्क को प्रमोट करता है और साथ ही साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करता है। बात करें अगर नेटवर्किंग क्या होता है बिल्डिंग रिलेशंस में, तो नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बिल्ड और मेंटेन करता है इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। ये इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है ताकि वो लोगों इंडस्ट्री के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें, सच एज मेंटर्स, कलीग्स और एक्सपर्ट, ताकि वो इंसाइट्स और सपोर्ट्स प्राप्त कर सकें। नेटवर्किंग हेल्प करता है हमारे कैरियर ग्रोथ में बाय ओपनिंग डोर्स टू जॉब ऑफर्स, रेफरल्स एंड कोलैबोरेशंस, जो कि फॉर्मल चैनल्स के थ्रू अवेलेबल नहीं हो पाता है। बात करें अगर कि नेटवर्किंग किस प्रकार से करता है अगेन, तो यह प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट कनेक्शंस क्रिएट करता है, ये म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सपोर्ट बिल्ड करता है, यह टीम वर्क और कोलैबोरेशन को इंक्रीज करता है, यह इमोशनल एंड कैरियर सपोर्ट को प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ यह कम्युनिकेशन और सॉफ्ट सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। अब बात करें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट डैट एक्सप्लेन योर एकेडमिक बैकग्राउंड। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड को, कैरियर गोल्स को और किसी भी पर्टिकुलर कोर्स और या फिर इंस्टीट्यूट को अगर हम चुन रहे हैं तो यह उसको एक्सप्लेन करता है। ये हमारे अचीवमेंट्स, मोटिवेशन और किसी भी प्रोग्राम के लिए जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हम सूटेबल हैं या नहीं, ये इसको हाईलाइट करता है। जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है ये जनरली रिक्वायर होता है कॉलेज एडमिशन्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, या फिर अब्रॉड में अगर हमें हायर स्टडीज़ करने जानी है तो वहाँ के लिए यह सूटेबल होता है। यह एडमिशन कमेटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि हमारा विज़न क्या है, हमारी कमिटमेंट क्या है और हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बात करें अगर पर्पस की, इसका पर्पस क्या होता है, तो यह हमारे एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड को दिखाता है, यह हमारे कैरियर गोल्स और विज़न को एक्सप्लेन करता है, यह कोर्स और इंस्टीट्यूट चॉइस को जस्टिफाई करता है, ये हाईलाइट करता है हमारे मोटिवेशन और पैशन को, यह सूटेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करता है और साथ ही साथ ये हमारे पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स को रिफ्लेक्ट करता है। अब बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, देन एकेडमिक बैकग्राउंड, देन रिसर्च इंटरेस्ट, देन फ्यूचर गोल और लास्ट में आता है कंक्लूजन। अब बात करें कि स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी बनाई जाती हैं ताकि हमारा जो SOP है वो अदर्स के सामने स्टैंड आउट कर सके। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हमें क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, हमें जो भी चीज़ें हमने की हुई हैं वो हमें केवल शो नहीं करना चाहिए, वो हमें शो करना चाहिए, न कि केवल बताना चाहिए। हमें अपने फ्यूचर गोल्स पर फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ हमें हर एक यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट में रहना चाहिए। इसके अलावा एक प्रोफेशनल पर्सनल टोन और साथ ही साथ प्रोफेशनल टोन को मेंटेन किए रहना चाहिए। हमारा जो SOP है वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो और एरर फ्री हो, ये हमारे फ्यूचर कंट्रीब्यूशन को शो करे और साथ ही साथ ये वर्ड लिमिट में हो। इसके अलावा हम लोग सेमिनार पेपर राइटिंग, कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग, इसको देख लेंगे आप PDF से। हम आपको PDF लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे, आप PDF से देख लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर रहेगा। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।